दोस्तों, तरक्की की सीढ़ियाँ और ज़िंदगी में कामयाबी बिल्कुल हासिल करने के लिए हर कोई दौड़ता है ना। आप भी दौड़ते हो। लेकिन जब कामयाबी मिल जाती है तो दिमाग में जब हवा चली जाती है तब इंसान को अहंकार सा महसूस होने लगता है। दिल में एक अहंकार जतन करते हुए वो समाज में चलने लगता है और भूल जाता है कि ये जो अहंकार होता है ना, ये एक तेज हवा की तरह होता है। एक तो इसे छूने ही नहीं देना चाहिए, लेकिन जब यह हवा की तरह होता है तो ये छुएगा ज़रूर, लेकिन इसे दिल से अंदर तक जाने की अनुमति जो कोई भी देगा उसे मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे प्यारे दोस्त, यह अहंकार तो एक ऐसी तेज हवा है। बहती हवा देखी है ना तूने? जब ये बहती हवा तेज बहती है तो क्या होता है? पेड़ पर से सूखी पत्तियां गिरने लगती है। कभी कभी ये जब ज़्यादा तेज बहती है तो हरी भरी पत्तियां भी पेड़ से अलग होती रहती है और ज़मीन पे गिरने लगती है। यह कुदरत की बात तो ठीक है, लेकिन यह अहंकार की हवा जब तेरे दिमाग में जाएगी और दिल में उतर जाएगी और कामयाबी का तेरे चेहरे पे अगर नशा दिखने लगेगा तो एक बात बिल्कुल पक्की ध्यान में रखना है। तेज हवा से तो पत्तियां गिर जाती है, टूट जाती है पेड़ से, लेकिन इस अहंकार की वजह से तेरे आसपास तेरे जितने भी अपने हैं ना, उनकी गिनती आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। और ये जो अपनों का मेला तूने आज तक सजाया था, इसी अहंकार की वजह से इस मेले में ना कोई अपना रहेगा और ना ही कोई तेरे नज़दीक आने की इच्छा करेगा। ये बातें वैसे दिखने में बहुत छोटी सी बात दिखती है, लेकिन आजकल तो नज़ारा बस यही है। जो यंग जनरेशन है लाखों में कमा रहे हैं, लेकिन अहंकार का दीपक दिल में जलाकर ये चल रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता जब एक एक अपना बिछड़ जाता है तो इसी दीपक की आग में खुद जलकर जब राख हो जाते हो तो उस राख को बहाने ले जाने वाला भी एक भी माई का लाल आपके आसपास बिल्कुल नहीं होता। या ऐसा भी कहो ना, जब आपके हाथ पैर थक जाते हैं, जब सारी ज़िंदगी एक ही रूम में एक ही कमरे में सिमट के रह जाती है, यानी कि जब थका हारा बुढ़ापा आपको सताने लगता है, तब जाके यह अहंकार जो आपने दिखाया था कभी, इसी की वजह से एक भी इंसान आपके इर्द गिर्द कभी भी नहीं दिखेगा। जो भी इंसान ये ख्याल करते हुए चलते रहता है, वही इंसान सही मायने में इंसानियत दिल में रखते हुए आखिरी सांस तक जी सकता है। चलो, इस अहंकार की तेज हवा से हमें तो बस दूर रहना है। वैसे तो बहुत सारे वीडियो में मैंने ये बात कही है, लेकिन बार बार कहने की नौबत आन पड़ी है। ज़माने में यही नज़ारा बहुत जगह पे दिखता है। बहुत सारे परिवारों में ये नज़ारा ज़रूर दिखने लगता है और दिखाई दे रहा है आजकल। जो भी घमंड और अहंकार से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, चलो आज भी वक्त है, चलो सावध हो जाओ। दूसरी बात दोस्तों, आज की यंग जनरेशन को मैं ये कहना चाहूँगा, अभी अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे तालुका प्लेस में ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया है। ये जो नेते होते हैं ना, ये तो चुन के आते हैं, मस्त इनके पास पैसा रहता है, दो चार पार्टियां आपके लिए देते हैं, 5-10 लीटर का पेट्रोल देते हैं और आपका इस्तेमाल कर लेते हैं। भीड़ में जब भी मैं ऐसा यंग जनरेशन को देखता हूं कि जो अपने माँ बाप को पानी पिलाने में असमर्थ दिखते हैं, लेकिन इसी नेते की एक पुकार से एक बॉटल भर के अपना खुद का जिस्म का खून भी देने के लिए तैयार होते हैं। उसी नेते की एक आवाज़ के बलबूते पे वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये नज़ारा बहुत बुरा लगता है मुझे। देखो दोस्तों, कब तक ऐसे जीते रहोगे?
खुद की अहमियत को थोड़ा जानना सीखो, खुद के परिवार को थोड़ा अहमियत देना सीखो और ज़िंदगी यूं बर्बाद मत कर लो। जो कुछ भी आपको रुचि है उसमें स्किल पैदा करो, और अगर वो स्किल आपके हाथ में आ गया तो एक जीने का रास्ता आपको मिल जाएगा, और फिर किसी के सहारे की आपको ज़रूरत नहीं लगेगी, ज़रूरत नहीं लगेगी। बंद कर दो ये ऐसे कारनामे।